हेलो क्लास, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो इवनिंग का क्लास होता है ये आपके है ना जो छत्तीसगढ़ विषय है उससे संबंधित, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विषय जो है आपका इवनिंग के क्लास में लिया जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लास है ये प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम को क्या है, डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें है ना जो विषय वस्तु आएगी वो प्रयोगशाला जो आपका परिचालक का एग्ज़ाम है उसे देखते हुए ही हम क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले आप लोगों ने जो सामान्य विज्ञान है ना पढ़ा है, उसके बाद अभी के क्लास में हम लोग पिछला 2 क्लास जो है छत्तीसगढ़ में थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, इसको टॉपिक वाइज पढ़ते थे, है ना। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो MCQs के फॉर्म में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूँ, देन उसका उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन लेना फिर है और चारों ऑप्शन को फिर मैं आपको बताऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं और उसको उत्तर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करता हूँ, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कल के क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे उसमें हम लोगों लास्ट में शिल्पकला है ना देख रहे थे हम लोग, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे, तो जो महत्वपूर्ण शिल्पकला है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक। तो चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जनजातियों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन में है ना जो जनजाति है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। चलिए देखिए आपका जो पहला प्रश्न है इसमें देखते हैं हम लोग कि ये कोसा शिल्प से संबंधित है, ठीक है। आपका जो पहला प्रश्न है ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे कोसा शिल्प से ये क्या है, तो संबंधित है, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें हम लोग कोसा शिल्प से करते हैं। तो आपके प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है, कि कोसा शिल्प का जो कोसा बुनाई केंद्र है ना उसको आपको बताना है कि कहाँ है। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। तो कोसा शिल्प के बारे में जी इसका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है इसको आप पहले देखिए, ठीक है। कोसा शिल्प में इसका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है इसके बारे में आप देखिए। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे चांपा, ठीक है। पहला कौन सा है, चांपा, ठीक है। दूसरा इसी में आपको याद रखना है रायगढ़, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है इसी में रायगढ़ और अगला है इसका बस्तर, ठीक है। तो कोसा शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है उसमें 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक है चांपा, दूसरा है रायगढ़ और तीसरा है बस्तर, ठीक है। अब देखिए कोसा शिल्प की जो प्रजाति देखते हैं, ठीक है। तो प्रजाति कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे टसर, है ना, टसर कोसा होता है, इसी में मलबरी कोसा होता है। अगला जो है आपका रैली कोसा, ये प्रजाति भी आपको देखने को मिलती है। और इसके बाद है ईरी कोसा, ठीक है। देखिए कोसा शिल्प में आपको छत्तीसगढ़ में कोसा शिल्प की कौन कौन सी प्रजाति देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जो नाम लिखा है टसर कोसा, मलबरी कोसा, रैली कोसा और ईरी कोसा, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन से, तो टसर कोसा, मलबरी कोसा, रैली कोसा और ईरी कोसा, ये जो है क्या है, तो प्रजाति हैं, है ना, किसके, तो कोसा के। इसी में विशेष आपको याद रखना है जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे बस्तर में। कहाँ है, तो बस्तर में, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और याद रखना, जो प्रसिद्ध कोसा है ना जो बुनाई केंद्र है ये कहाँ है, तो याद रखेंगे चांपा में। प्रसिद्ध कोसा बुनाई केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे आप चांपा में, ठीक है। तो देखिए जो शिल्पकला देख रहे थे उस शिल्पकला में आज का जो आपका पहला है ये कोसा शिल्पकला है, ठीक है। कोसा शिल्पकला है, क्या वस्त्र निर्माण में इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो प्रसिद्ध क्षेत्र देखिएगा तो आपका चांपा है, रायगढ़ है और दक्षिण में बस्तर क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रजाति में आप याद रखेंगे टसर कोसा, मलबरी कोसा, रैली कोसा और ईरी कोसा, ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे बस्तर में, ठीक है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बस्तर में। और अगला है कोसा बुआई केंद्र, ठीक है।
कोसा बुआई केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे चांपा में, है ना, कहाँ, तो चांपा में। ठीक है, अब चलिए ये कोसा से संबंधित चीज़ें हो गई, है ना, जो कोसा शिल्प है उससे। अगला जो है ढोकरा कला। ठीक, अगला जो प्रश्न है ये ढोकरा कला से संबंधित है। ठीक, अगला जो प्रश्न है किससे संबंधित है, तो ढोकरा कला से, है ना। और इसका ढोकरा कला का जो शिल्प केंद्र है ये कहाँ, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक, शिल्प केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये चीज़ें किसके बारे में हो गई, कोसा शिल्प के बारे में। आगे हम लोग बढ़े तो आगे हम लोगों ने देखा ढोकरा कला, और ढोकरा कला शिल्प केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे कोंडा गाँव। ठीक है, कहाँ, तो याद रखेंगे कोंडा गाँव में। ठीक है, और कोंडा गाँव को शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है ना, कोंडा गाँव को शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ढोकरा कला का क्षेत्र, प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन सा है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप बस्तर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप बस्तर का नाम याद रखिएगा, और बस्तर के बाद फिर आप आते हैं रायगढ़, और रायगढ़ के बाद अगला नाम जो है सरगुजा। ये 3 नाम आप याद रखेंगे ढोकरा कला के लिए। ठीक है, ढोकरा कला के लिए आपको 3 नाम याद रखने हैं, एक है बस्तर, है ना, दूसरा है रायगढ़, और तीसरा है सरगुजा। ठीक है, अब इसका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है, इसमें रायगढ़ में आप लोग देखेंगे एक ताल रायगढ़। ठीक है, एक ताल रायगढ़, ठीक है, एक ताल रायगढ़, और कोंडा गांव, है ना, बस्तर आपको देखने को मिलता है। साथ ही ढोकरा कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी देखते हैं। ठीक है, तो ढोकरा कला का अन्य नाम है बेल मेटल। क्या, तो बेल मेटल। और इसी में जो अगला है ये होता है झारा शिल्प। ठीक, ढोकरा कला को झारा शिल्प या बेल मेटल अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ढोकरा कला को क्या, तो झारा शिल्प और बेल मेटल अन्य नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ढोकरा कला को क्या, तो बेल मेटल और झारा शिल्प अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखिए ये ढोकरा कला कौन सी जनजातियों के द्वारा, है ना, ये कला किया जाता है, ये आप देखते हैं इसमें जनजाति, है ना, कि कौन सी जनजाति जो है ये ढोकरा कला शिल्प पर काम करती है। तो पहला आपका झारा जाति। ठीक है, झारा जाति, इन्हीं के नाम पे झारा शिल्प पड़ा है, और ये कहाँ, तो याद रखेंगे रायगढ़ में। कहाँ, तो याद रखेंगे रायगढ़ में। ठीक है, इसी में अगला है आपका मलार जाति। ठीक है, मलार जनजाति जो है ये कहाँ, तो याद रखेंगे सरगुजा में। ठीक, मलार जनजाति एक शिल्पकला करती है, कहाँ, तो सरगुजा में। इसी में आप याद रखेंगे कसेर और भरवा। ठीक है, कसेर और भरवा इन जनजातियों के द्वारा भी ढोकरा कला, हाँ, में क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, देखिए अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु से ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक, ढोकरा कला के अंतर्गत आप देखेंगे कि अंतिम रूप से निर्मित जो मेटल है, ठीक है, अंतिम रूप से निर्मित जो मेटल पीतल धातु है, ठीक है, अंतिम रूप से निर्मित मेटल या पीतल धातु है, इसको ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। क्या, तो ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। ठीक है, अब इसके श्रेष्ठ कारीगर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा इसके श्रेष्ठ कारीगर के नाम से जो आपके रायगढ़ के मलार जनजाति है ना, कहाँ के, तो रायगढ़ के, सॉरी सरगुजा के, है ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने रायगढ़ का कहा, है ना। रायगढ़ का जो झारा जाति करता है और मलार का इसको सरगुजा जाति, सरगुजा का मलार जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सरगुजा के मलार जाति इसके, है ना, श्रेष्ठ कारीगर होते हैं। ठीक, सरगुजा के मलार जाति जो है इसके श्रेष्ठ कारीगर होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी में कुछ और बात आपको याद रखनी है कि मलार जाति का जो व्यावसायिक देव है, ठीक है, चलिए ये चीज़ और जाति देख लीजिए। मलार जाति का जो व्यावसायिक केंद्र है ये कौन सा है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है व्यावसायिक देव। ठीक है, मलार जाति का जो व्यावसायिक देव है ये कौन सा है, ये आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा लोहा झाड़। क्या, तो लोहा झाड़। ठीक है, इसी में आगे आप लोग देखेंगे कि शिल्पकार, जो ढोकरा कला के प्रसिद्ध शिल्पकार है ना, जिन्हें इस क्षेत्र में क्या प्रसिद्धि कमाई है, नाम कमाई है, तो शिल्पकार में आपको नाम याद रखने हैं। एक नाम है गोविंद राम झारा। ठीक है,
एक नाम याद रखिएगा आप, गोविंद राम झारा। ठीक है, अगला नाम इसी में याद रखेंगे रामलाल झारा। अगला नाम आप इसी में याद रखिएगा रामलाल झारा। और एक अन्य नाम भी आप याद रखिएगा बुधियारिन देवी। ठीक है, एक अन्य नाम जो है ये है बुधियारिन देवी। ठीक है, तो देखिए ढोकरा कला के बारे में आप लोगों ने क्या देखा। ठीक, तो ढोकरा कला के बारे में हम लोगों ने देखा इसका जो शिल्प केंद्र है। ठीक है, ढोकरा कला का जो प्रसिद्ध शिल्प केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे कोंडा गांव में। ठीक, कहाँ, तो कोंडा गांव में। और कोंडा गांव को शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कोंडा गांव को शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी का जो अगला है कि ढोकरा कला जो प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन सा है, तो याद रखेंगे बस्तर, रायगढ़ का एक ताल वाला क्षेत्र और सरगुजा, है ना, पूरा रायगढ़ ही मान सकते हैं। इसके बाद ढोकरा कला को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे बेल मेटल और झारा शिल्प। ठीक है, इसी में जो जनजाति है ना, ढोकरा कला करने वाली जो प्रसिद्ध जनजाति उसमें है झारा जाति, याद रखना है रायगढ़ में, है ना। झारा जनजाति कहाँ है, तो रायगढ़ में। मलार जाति आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो सरगुजा में। और कसेर और भरवा, ठीक, झारा, मलार, कसेर और भरवा, इन जाति को द्वारा क्या किया जाता है, ढोकरा शिल्पकला में कार्य किया जाता है ना। और अंतिम रूप से इसमें क्या देखने को मिलता है, जो पीतल धातु है इसको ठोस स्वरूप क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। साथ ही इसके श्रेष्ठ कारीगर कौन होते हैं, तो याद रखेंगे सरगुजा जो मलार जाति है इसके बहुत ही प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कलाकार हैं, है ना। और मलार जाति के जो व्यावसायिक दल कौन है, तो नाम याद रखिएगा लोहा झाड़, है ना। और इसके शिल्पकार में आपको 2-3 नाम याद रखना है, जिसमें एक नाम है गोविंद राम झारा, अगला है रामलाल झारा, और उसके बाद अगला जो है बुधियारिन देवी। ठीक है, अगला कौन है, तो याद रखेंगे बुधियारिन देवी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए जनजातियों के जो लोकवाद्य होता है, ठीक, क्या, तो अब आगे हम लोग देखते हैं जनजाति के लोकवाद्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जनजाति के जो लोकवाद्य है उसके बारे में। ठीक, याद रखेंगे यहाँ से पीएससी में प्रश्न पूछा गया था, और चूंकि पीएससी के एग्जाम के टाइम मुझे नहीं लगा ये उतना इंपॉर्टेंट है करके, इसीलिए मैंने इसको क्लास में नहीं कराया था। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे यहाँ से 4 नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ से 4 नाम आपको देखने को मिलते हैं लोकवाद्य में। ठीक है, एक है तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, एक कौन सा है, तो तत्व वाद्य यंत्र। ठीक, अगला इसी में आपका है वितत वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला इसी में कौन सा है, तो वितत वाद्य यंत्र। इसके बाद इसी में अगला आपको देखने को मिलता है घन वाद्य यंत्र। ठीक है, घन वाद्य यंत्र। और देखिए पीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था तो तत् और वितत से आया था, किससे, तो तत् और विधर से। इसके बाद आपका जो अगला है ये है सुधीर वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला कौन सा है, तो याद रखेंगे सुधीर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जनजाति लोकवाद्य में आप लोगों ने 4 चीज़ देखा, तत्वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और सुधीर वाद्य यंत्र। इन चीज़ों को आप याद रखना है। ठीक है, अब तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, और वितत। चलिए आज हम लोग तत्वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र इन दोनों चीज़ों को ही देखेंगे, है ना। यहाँ से जो आपको वाद्य यंत्र बताया गया थे वो कौन तत्वाद्य यंत्र में शामिल है, कौन वितत वाद्य यंत्र शामिल है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो तत्वाद्य यंत्र में आपको याद रखना है धनकुल वाद्य, है ना। इसके अंतर्गत आपको धनकुल वाद्य, किंकनी। ठीक है, तत्वाद्य के अंतर्गत आप लोगों ने क्या देखा, धनकुल वाद्य, किकनी, साथ ही किरगिज। ठीक है, अगला कौन सा है, तो किरगिज है। इसी में अगला आप लोग देख पाते हैं जो आपके प्रश्न में आया था राम बाजा ढूंढीर। ठीक है, राम बाजा ढूंढीर। ठीक है, अगला और कुछ नाम इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण नाम है, किन्नरेरी, है ना, किन्नरेरी। और अगला इसी में और कुछ देखिए जो इसका नाम है कुंजाड़ तोहली, है ना, कुंजाड़ तोहली। और आगे इसी में देखेंगे तो एक नाम और है आपका दूसीर। ठीक है, एक नाम और कौन सा है, तो दूसीर। ठीक, तो देखिए तत्वाद्य यंत्र में आपको याद रखना है इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले इसके में धनकुल वाद्य याद रखेंगे,
किंकिनी, किरगिज, रामबाजा, डुम्भीर, किन्रेरी, कुंजाड, तोहली और दुसीर, ये कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखेंगे तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र में आप लोगों ने क्या देखा? धनकुल वाद्य, है ना, किंकिनी, किरगिज, रामबाजा, डुम्भीर, किन्रेरी, कुजांड, तोहली और दुसीर। ठीक है, अब वितत वाद्य यंत्र में आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें है आपका नगाड़ा। ठीक है, वितत वाद्य यंत्र में आप लोग देख पाएंगे कि नाम है आपका नगाड़ा। दूसरा है ताशा। ठीक है, दूसरा है ताशा, इसी में आपको गोगा ताशा भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में आपको क्या? तो गोगा ताशा भी देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद है मुंडा बाजा और तुड़बुड़ी बाजा। ठीक है, ये मुंडा बाजा, ये प्रश्न शायद पूछा गया था, और तुड़बुड़ी बाजा। ठीक, तुड़बुड़ी बाजा ये किस में आया है? तो याद रखेंगे वितत वाद्य यंत्र में, है ना। तो देखिए, वितत वाद्य यंत्र में आप लोगों ने नगाड़ा देखा, ताशा देखा, गोसा ताशा देखा, गोगा ताशा देखा, मुंडा बाजा देखा और तुड़बुड़ी बाजा देखा। ठीक है, ये किसमें आप लोगों ने देखा? तो एक मुखी, है ना, ये वितत वाद्य यंत्र। ठीक है, इसको, है ना, इसमें एक मुखी में ये शामिल है। हाँ, वितत वाद्य यंत्र में एक मुखी में कौन से शामिल है? तो याद रखेंगे नगाड़ा, ताशा, गोगा ताशा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा। चलिए, इसमें अगला जो है मांदर, है ना, उसके बाद आगे जो आपको देखने को मिलता है ढोल, है ना, दोनों तरफ से क्या होता है आप इसमें, है ना। उसके बाद है मृदंग। ठीक है, अगला है बियार ढोल। ठीक है, बियार ढोल के बाद अगला आपको देखने को मिलता है रैगड़ी। ठीक है, ये सब के बारे में याद रखना है कि कैसी है? तो द्विमुखी है ना। ये कैसी है? तो याद रखेंगे द्विमुखी है। देखिए, जनजाति लोग वाद्य में आपको याद रखना है, 4 प्रकार के वाद्य आपको देखने को मिलते हैं। एक है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा है वितत वाद्य यंत्र, तीसरा है घन वाद्य यंत्र, चौथा है सुधीर वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में आप लोग देखते हैं धनकुल वाद्य इसके अंतर्गत आता है, किंकिनी इसके अंतर्गत आता है, किरगिज इसके अंतर्गत आता है, राम बाजा इसके अंतर्गत आता है, डुम्भीर इसके अंतर्गत आता है, किनेरी, कुजांड, तोहली और दुसीर, ये कैसे तत्वाद्य यंत्र हैं, है ना। धनकुल, किंकरी, किरगिज, राम बाजा तत्वाद्य यंत्र है। डुम्भीर, किन्रेरी, कुजांड, तोहली और दुसीर तत्वाद्य यंत्र हैं। वितत वाद्य यंत्र 2 तरीके के होते हैं, एक मुखी होता है और एक दूसरा होता है द्विमुखी। तो वितत वाद्य यंत्र में एक मुखी जो है नगाड़ा, ताशा, गोगा ताशा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा, ये क्या है? तो एक मुखी है ना। वितत वाद्य यंत्र में एक मुखी कौन सा? तो याद रखेंगे नगाड़ा, ताशा, गोगा ताशा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा। और वितत वाद्य यंत्र में 2 मुखी कौन सा? तो याद रखेंगे मांदा, ढोल, मृदंग, बियार ढोल और रायगढ़ी, है ना। वितत वाद्य यंत्र में द्विमुखी कौन सा? तो याद रखेंगे मांदा, ढोल, मृदंग, बियार ढोल, है ना, बियार ढोल और रायगढ़ी, ये आपको क्या है? तो द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र हैं। ठीक, तो वितत वाद्य यंत्र में आप लोगों ने देखा नगाड़ा को, ताशा को, गोगा ताशा को, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा, मांदर, ढोल, मृदंग, बियार ढोल और रायगढ़ी को। चलिए, इसी में आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें कुछ विशेष देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? ठीक, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कुल कितनी है? 7। और जो राज्य द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 2। और केंद्र द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 5। तो राज्य द्वारा 2 है और केंद्र द्वारा घोषित कितने हैं? तो 5। कुल कितने हो गए? 7। ठीक है, टोटल कितने हैं? तो 7 याद रखने हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत एक जनजाति आती है जिसका नाम है अबुझ माड़िया। क्या है? तो अबुझ माड़िया। कौन से इसका क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे नारायणपुर, है ना। क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखेंगे नारायणपुर है। तो चलिए, अबुझ माड़िया के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं, है ना। MCQs के फॉर्म में अबुझ माड़िया के बारे में हम लोग
कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति है ना, पहले तो इनका आपको क्षेत्र देखना है कि कौन विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको 2-4 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो अबुझमाड़िया के बारे में आपको याद रखना है, इनको है ना, अबुझमाड़िया इनको क्या कहा जाता है, जो बूझा ना गया हो, है ना। अबुझमाड़िया को जनरली अज्ञात जिसको बूझा ना जा सके, ठीक है। अबुझमाड़िया के बारे में आपको याद रखना है, इनको अज्ञात कहा जाता है। अज्ञात कहने का मतलब जिन्हें जाना नहीं जा सकता, जिन्हें बूझा नहीं जा सकता, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, अबुझमाड़ क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इनके जो क्षेत्र है अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटाभूम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो मेटाभूम, ठीक, मेटाभूम, ठीक है, मेटाभूम पर्वतीय भूमि, ठीक है। तो अबुझमाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे मेटाभूम पर्वतीय भूमि, है ना, मेटाभूम अर्थात पर्वतीय भूमि के नाम से, ठीक है। और एक पुस्तक है बस्तर भूषण, ठीक है, इनसे एक संबंधित पुस्तक है बस्तर भूषण, ठीक है। ये लिखा, ये कब 1908 याद रखेंगे। लिखा किसने था, तो याद रखेंगे पंडित केदारनाथ ठाकुर द्वारा, ठीक, पंडित केदारनाथ ठाकुर जी को, ठीक, पंडित केदारनाथ ठाकुर जी को इसके संबंध में याद रखना है ना। बस्तर भूषण 1908 किसके द्वारा लिखा गया, पंडित केदारनाथ ठाकुर के द्वारा। इनके द्वारा अबुझमाड़ियों का जो क्षेत्र है, निवास स्थान है ना, ये अबुझमाड़ क्षेत्र को कहा गया, ठीक। अबुझमाड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा है, अबुझमाड़िया, ठीक है। किस क्षेत्र को कहा गया, तो याद रखेंगे बैलाडीला पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है ना, किसका, तो बैलाडीला पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए अबुझमाड़ियों का अर्थ क्या होता है, याद रखेंगे अज्ञात, जिसे बूझा ना जा सके। इसका जो क्षेत्र को मेटाभूम या पर्वतीय भूमि के नाम से जाना जाता है। बस्तर भूषण एक पुस्तक है 1908, ये केदारनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें इन्होंने जो अबुझमाड़ियों का निवास क्षेत्र है वो कहाँ बताया, तो बैलाडीला पहाड़ी के आसपास क्षेत्र को बताया था, ठीक है। और अबुझमाड़ियों में आप प्रकार देखेंगे कौन कौन सा है, तो देखिए एक तो अबुझमाड़िया होता है, दूसरा कुआकोंडा हल्के के माड़िया होते हैं, ठीक, दूसरा है कुआकोंडा हल्के के माड़िया होते हैं, और तीसरा आपको इसी में देखने को मिलता है तेलंगे माड़िए, ठीक है। खैर ये चीज़ें उतनी जरूरी नहीं है ना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखते हैं। देखिए अबुझमाड़ियों को ना 2 भागों में बांटा गया है। कितने, तो 2 भागों में, ठीक। अबुझमाड़ियों कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है ना। इसमें एक होता है हिल माड़िया, ठीक, एक होता है आपका हिल माड़िया। ये क्या करते हैं, पर्वतों में निवास करते हैं, है ना। ये कहाँ रहते हैं, तो याद रखेंगे पर्वतों में निवास करते हैं। हिल माड़िया के बारे में याद रखना, ये पर्वतों में निवास करते हैं, ठीक। अगला आप इसी में देखेंगे कि जो दूसरा है इनका, जिनको बैसन हार्न मांडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक। दूसरा कौन सा है, तो बैसन हार्न मांडिया, ठीक है। बैसन हार्न मांडिया ये इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में निवास करते हैं, ठीक है। ये जो इंद्रावती नदी है उसके दक्षिण भाग में, ठीक, दक्षिण भाग में क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अबुझमाड़िया 2 भागों में देखा आप लोगों ने, एक हिल माड़िया ये पर्वतों में निवास करते हैं, और बैसन हार्न मांडिया ये इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में निवास करते हैं, ठीक। अब इसी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में आगे देखते हैं आपके जो चीज़ें। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, है ना। तो टॉपिक वाइज करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही इसका जो अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है ना, इसको आप लोग एक बार प्रश्न आपका CGPSC 2017 में यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक। CGPSC 2017 में इनके निवास को लेकर प्रश्न आया था, ठीक है। जिसमें ये था कि नारायणपुर जिले का जो ओरछा तहसील है, ठीक है, उस क्षेत्र में ये निवास करते हैं। कहाँ, तो याद रखेंगे नारायणपुर जिले के, है ना, नारायणपुर जिले के जो ओरछा
अबुझमाड़ तहसील है, ठीक, ओछा अबुझमाड़ तहसील है, उस क्षेत्र ये क्या है, इनका निवास स्थान है, किनका, तो अबुझमाड़िया का। ठीक है, अबुझमाड़िया कौन सी बोली बोलते हैं, तो याद रखेंगे इनकी बोली का नाम है माड़ी। ठीक है, अबुझमाड़िया कौन सी बोली बोलते हैं, तो याद रखेंगे माड़ी बोलते हैं। और ये जो है ना, द्रविड़ भाषा शैली की बोली है। ठीक है, कैसी बोली है, तो द्रविड़ भाषा शैली की बोली है। ठीक है, ठीक, तो बोली में आप लोगों ने क्या देखा, अबुझमाड़िया जो है माड़ी बोली बोलते हैं और ये द्रविड़ भाषा शैली की बोली है। ठीक है, चलिए अब अबुझमाड़ियों का जो युवा गृह है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, अबुझमाड़िया का जो युवा गृह, इसको कोसी घोटुल या घोटुल के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या याद रखेंगे, कोसी घोटुल या घोटुल के नाम से ये क्या होता है, जाना जाता है। ठीक, अबुझमाड़ियों का जो क्या है, युवा गृह है। ठीक है, और चलिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि अबुझमाड़ियों के जो पुरुष सदस्य और महिला सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो देखिएगा अबुझमाड़ियों के जो पुरुष सदस्य और महिला सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पुरुष सदस्य देखते हैं। ठीक है, पुरुष सदस्य और अगला है आपका महिला सदस्य। तो अबुझमाड़ियों के जो पुरुष सदस्य हैं इसको आप याद रखेंगे लेओर के नाम से जाना जाता है। क्या, तो लेओर। ठीक है, अबुझमाड़ियों के पुरुष सदस्य को क्या, तो लेओर के नाम से, और साथ ही जो महिला सदस्य है इसको लैशकू के नाम से जाना जाता है। क्या, तो लैशकू के नाम से। ठीक है, तो अबुझमाड़ियों को पुरुष सदस्यों को क्या कहते हैं, तो लेओर कहा जाता है, और महिला सदस्यों को लैशकू कहा जाते हैं। क्या, तो लैशकू। ठीक है, चलिए आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, चलिए आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि जो अबुझमाड़ियों का जो युवा गृह है ना, इसका युवा गृह का प्रमुख कौन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, अबुझमाड़ियों का युवा गृह का प्रमुख कौन है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे, ठीक, इनके जो घोटुल है ना, जो कोसी घोटुल है घोटुल, इसका प्रमुख जो होता है ये होता है पटेल। ठीक, अबुझमाड़ियों में घोटुल या कोसी घोटुल का जो प्रमुख कौन होता है, तो याद रखेंगे पटेल। ठीक है, और साथ ही इनके देवता कौन होते हैं, है ना, अबुझमाड़ियों के देवता कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है तालुर मुंते देव। क्या, तालुर मुंते देव जो है अबुझमाड़ियों के, है ना, देवता होते हैं। ठीक, तो अबुझमाड़ियों के देवता संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि अबुझमाड़ियों के देवता कौन होते हैं, तो याद रखेंगे तालुर मुंते देव। ठीक है, और देखिए अबुझमाड़ियों का जो परगना का प्रमुख कौन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, अबुझमाड़ियों का परगना का प्रमुख कौन होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखेंगे मांझी जो है इनके परगने का प्रमुख होता है। कौन, तो मांझी। ठीक है, चलिए अबुझमाड़ियों का ग्राम देवता का क्या नाम है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। ठीक, अबुझमाड़ियों के ग्राम देवता का क्या नाम है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। तो ये होता है तलोक देवी। क्या नाम है, तो याद रखेंगे तलोक देवी। ठीक है, अबुझमाड़ियों का ग्राम देवता कौन होता है, तो याद रखेंगे तलोक देवी। ठीक, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, राइट साइड को मैं अब इरेज करता हूँ इसमें, तो देखिएगा चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आप देखिएगा कि अबुझमाड़ियों की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अबुझमाड़ियों की जो कृषि भूमि है इसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो अबुझमाड़ियाँ हैं इनकी जो कृषि भूमि है कघाई के नाम से जाना जाता है। क्या, तो कघाई के नाम से। ठीक है, अबुझमाड़ियों की जो कृषि भूमि है किस नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे कघाई के नाम से। ठीक है, अब देखिए अबुझमाड़ियों का जो है ना पुष्प विवाह, ये कौन सा संस्कार है, ये पूछा गया है। अबुझमाड़ियों में जो पुष्प विवाह होता है, ठीक है, पुष्प विवाह को याद रखेंगे
काडम्बरा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काडम्बरा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये अबुझमाड़ियों में कौन सा संस्कार है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखेंगे ये जो है कौमारी संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो कौमारी संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अबुझमाड़ियों में जो प्रचलित विवाह है वो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं, है ना। तो देखिएगा अबुझमाड़ियों में जो प्रचलित विवाह हैं इसमें 2-3 विवाह के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, अब अबुझमाड़ियों में जो प्रचलित विवाह है इसमें 2-3 विवाह के नाम आपको याद रखने हैं। पहले तो ओडियत्ता विवाह। ठीक, क्या? तो ओडियत्ता विवाह। ठीक है, और इसी में 1-2 नाम आपको और याद रखने हैं, जिसमें आपका है विधेर विवाह। क्या विवाह? तो विधेर विवाह। ठीक है, और एक नाम और आप यहाँ से याद रखेंगे वह है लामड़े लायता विवाह। ठीक है, लामड़े लायता विवाह। ठीक है, तो अबुझमाड़ियों में जो प्रचलित विवाह है उसमें 2-3 नाम पे आप याद रखें, ओडियत्ता विवाह, विधेर विवाह, लामड़े लायता विवाह। ठीक, अब देखिए इनके जो प्रमुख 1-2 पर्व होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अबुझमाड़ियों के प्रमुख पर्व के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख पर्व याद रखेंगे जो कक्साड़ पर्व है ना, जो कक्साड़ पर्व है ये इनके क्या होते हैं? प्रमुख पर्व होते हैं। ठीक है, कक्साड़ पर्व क्या होते हैं? इनमें प्रमुख होते हैं। साथ ही जो है अगला जो 1-2 नाम और याद रखिएगा यहाँ पे आप, एक होता है विजय कोड़तांग। ठीक है, एक क्या होता है? विजय कोड़तांग। ठीक है, विजय कोड़तांग याद रखिए हरेली के समय मनाया जाता है। कब? तो हरेली के समय में। ठीक, विजय कोड़तांग हरेली के समय में। और दूसरा आपका है वंजा कोड़तांग। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे वंजा कोड़तांग। ये आपका जो होता है नवाखाई के समय। क्या? तो समय नवाखाई के समय मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा नृत्य करते हैं, तो इसमें है ना अबुझमाड़ियों के नृत्य में आपको 2 नृत्य आपको याद रखने हैं, इनके नृत्य से संबंधित जो प्रश्न आए उसमें। ठीक है, तो इनके नृत्य में 2 नाम आप यहाँ से याद रखिएगा। एक नाम तो ये याद रखिएगा कि जो गेड़ी नृत्य है, और दूसरा है कोटकी घोड़ा नृत्य। ठीक है, कोटकी घोड़ा नृत्य। ठीक है, साथ ही गेड़ी नृत्य आप याद रखेंगे, और कक्साड़ या कक्सार नृत्य। ठीक है, कक्साड़ या कक्सार नृत्य ये कौन करते हैं, तो याद रखेंगे अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इनके जो कुल देवता का निवास स्थान है उससे संबंधित प्रश्न भी देखिएगा पूछा गया जो। ठीक है, कुल देवता का निवास स्थान, तो अबुझमाड़ियों का जो कुल देवता का निवास स्थान है याद रखिएगा वो जो है लोनू कहलाता है। क्या? तो लोनू। ठीक है, अबुझमाड़ियों का कुल देवता का जो निवास स्थान है क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे लोनू कहलाता है। और याद रखेंगे क्या होता है? लोनू संग्रहण कक्ष होता है ना। लोनू क्या होता है, तो याद रखेंगे संग्रहण कक्ष होता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई किसके बारे में, तो अबुझमाड़ियों के बारे में। देखिए अबुझमाड़िया वाला जो टॉपिक है ना। ठीक, अबुझमाड़िया जनरली क्या टॉपिक यहाँ पे आपका क्या होगा? विशेष पिछड़ी जनजाति। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज है ना, MCQs के फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें जो होता है अबुझमाड़िया जो मतलब क्या होता है, अज्ञात होता है। जो प्रश्न है उन्हीं से आपके जो है ना थ्योरी वाले क्लासेस वहीं से प्रश्न निकाले गए हैं। इनका क्षेत्र जो है ना मेटाभूमि क्षेत्र, जिसको पर्वतीय भूमि भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। बस्तर भूषण पुस्तक 1908 में आया था, लिखा किसने था? पंडित केदारनाथ ठाकुर ने, है ना। और इन्होंने इसका निवास स्थान बताया था बैलाडीला पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र। अबुझमाड़िया जो है 2 भागों में बटी है, याद रखेंगे। हिल माड़िया जो पर्वतों में निवास करते हैं, और बैसनहारा माड़िया जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी भाग में क्या करते हैं? निवास करते हैं। 2017 में अबुझमाड़िया से प्रश्न आया था कि नारायणपुर जिले के ओरछा तहसील में आसपास के क्या करते हैं? निवास करते हैं। अबुझमाड़िया बोली कौन सी बोलते हैं, तो याद रखेंगे माड़ी बोली। माड़ी बोली जो है द्रविड़ भाषा शैली की बोली है। इनके युवा गृह के बारे में हम याद रखना है। अबुझमाड़िया के युवा गृह को कोसी घोटुल और घोटुल के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनके जो पुरुष सदस्य हैं उसको लेओर कहा जाता है ना। जो ये जो घोटुल या कोसी घोटुल है इसके पुरुष सदस्य को लेओर, और जो महिला सदस्य है उसको लैस्कू के नाम से जाना जाता है। और जो युवा गृह है इसका प्रमुख कौन होता है, तो पटेल होता है, याद रखना है। इनके जो प्रमुख देवता कौन है, तो याद रखिएगा तालुर मुंते देव इनके क्या होते हैं? अबुझमाड़ियों के क्या होते हैं? प्रमुख देवता होते हैं। साथ ही इनके परगने का प्रमुख कौन होता है, तो याद रखेंगे मांझी जो इनके परगने का प्रमुख होता है। और इनके जो ग्राम देवता है उनको नाम है क्या है? तलोक देवी। अबुझमाड़ियों के ग्राम देवता क्या नाम है? तलोक देवी। और ठीक है, इसी में जो कृषि भूमि, ठीक है, अबुझमाड़ियों की कृषि भूमि कौन सी है, तो याद रखेंगे कघाई।
और अबुझमाड़ियों में जो पुष्प विवाह होता है जिसको कादम्बरा विवाह के नाम से जाना जाता है, ये कौन से संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखेंगे कौमारी संस्कार। और इनमें जो प्रचलित विवाह कौन सा है अबुझमाड़ियों में? तो याद रखेंगे ओडियत्ता, विधेर, लामड़े लायता, ये इनके क्या है? प्रचलित विवाह के नाम हैं। साथ ही इनमें प्रमुख क्या है? तो याद रखेंगे, ठीक है, इनके प्रमुख त्यौहार में ककसाड़ और बीजा कोटतांग ये भरेली के समय मनाते हैं, और वंजा कोटतांग के नवा खाइनी के समय मनाते हैं। नृत्य में ये कोटकी है ना, घोड़ा नृत्य करते हैं कौन? तो अबुझमाड़िया। साथ ही ककसाड़ या ककसाड़ नृत्य किया जाता है। इनके कुल देवता का जो निवास है याद रखेंगे लोनू, जो इनका संग्रहण कक्ष है वहाँ जो है अबुझमाड़ियों को क्या होता है? निवास स्थान होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में? महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हो गई अबुझमाड़ियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो अबुझमाड़ियों के बारे में। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बैगा के बारे में, है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे जो बैगा जनजाति है उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो बैगा जनजाति है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके। ठीक है, तो बैगा जनजाति में किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो बैगा जनजाति में आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो बैगा जनजाति के बारे में आपको याद रखना, ये स्वयं को आदि पुरुष कहते हैं। ठीक है, क्या? तो स्वयं को आदि पुरुष कहते हैं, है ना। बैगा जनजाति स्वयं को क्या? तो आदि पुरुष कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और खुद को ये नागा बाबा का पूर्वज मानते हैं। ठीक है, खुद को क्या? तो नागा बाबा का पूर्वज मानते हैं। ठीक है, देखिए बैगा जनजाति के बारे में आपको याद रखना है कि स्वयं को आदि पुरुष कहते हैं और ये नागा बाबा को क्या? पूर्वज मानते हैं, है ना। नागा बाबा को क्या? तो पूर्वज मानते हैं। कौन? तो बैगा जनजाति। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और इनके निवास स्थान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि इनका निवास स्थान कहाँ पर है ना। तो बैगा जनजाति का निवास स्थान के बारे में आपको याद रखना है, जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना। मैकल पर्वत श्रेणी की जो श्रृंखला के जो फैलाव या विस्तार है उन क्षेत्रों में आके आपको बैगा जनजाति के बारे में देखने को मिलता है। ठीक, जैसे यहाँ पे याद रखेंगे जो कबीर धाम है, ठीक, कबीर धाम है, राजनांदगांव यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राजनांदगांव के बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, है ना। खैरागढ़, छुई खदान और गंडाई। ठीक है, अगला इसी में आपको देखने को मिलेगा मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, तो बैगा जनजाति का निवास स्थान जो है मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। कवर्धा में, राजनांदगांव में, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई में, आपका मुंगेली में, बिलासपुर में और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। ठीक, और इसमें देखिए और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें देखते हैं। ठीक, तो बैगा क्या बोली बोलती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बैगा की बोली में आपको याद रखना है ये बैगानी बोली का इस्तेमाल करते हैं। किसका? तो बैगानी बोली का। ठीक, बैगा जनजाति की बोली के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे बैगानी बोली का ये क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये कौन से भाषा परिवार से आते हैं? बैगा जो है कौन से भाषा परिवार से आते हैं? तो याद रखिए ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, ठीक है, कि बैगा जनजाति कौन सी कार्य करती है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इनके कार्य संबंधित प्रश्न में देखते हैं। ये जो है जो गौड़ होते हैं, गौड़ जनजाति, ये गौड़ों के, है ना, पुजारी या पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, गौड़ों के पुजारी या पुरोहित के रूप में क्या करते हैं? बैगा जनजाति कार्य करती है। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे ये पारंपरिक जो है वैद के रूप में कार्य करते हैं, है ना। पारंपरिक जो है वैद, ठीक है, वैद के रूप में कार्य करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आपके जो इसके जो प्रश्न हैं तो देखिएगा। ठीक है, बैगा जनजाति में जो रसोई घर है, ठीक, बैगा जनजाति में जो इनका रसोई घर है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है तो याद रखिए प्रश्न है रांधड़ घर। ठीक है, बैगा जनजाति के रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे रांधड़ घर के नाम से। ठीक है, और देखिए बैगा जनजाति में विवाह की पद्धति से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक,
बैगा जनजाति में जो विवाह से संबंधित प्रश्न में याद रखेंगे, ये ढुकू विवाह करते हैं। कौन से? तो ढुकू। साथ ही उड़रिया विवाह भी बैगा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, इसी में आपका एक गोलत विवाह होता है। क्या? तो गोलत, इसको विनिमय विवाह भी कहा जाता है। ठीक, गोलत विवाह को क्या? तो विनिमय प्रथा वाला विवाह कहा जाता है। ठीक है, विनिमय मतलब अदला बदली कर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैगा जनजाति में विवाह के जो पद्धति आप लोगों ने देखी, कौन सा? ढुकू विवाह, उड़रिया विवाह, गोलत, विनिमय प्रथा वाला विवाह। ठीक, चलिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं। और देखिए बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? ठीक है, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे खड़ोनी। ठीक, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह होता है उसको खड़ोनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो खड़ोनी के नाम से। ठीक है, चलिए इस जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बैगा जनजाति में आपका जो अगला प्रश्न है, इनके जो प्रमुख देवी देवता उससे संबंधित है ना। बैगा जनजाति में यहाँ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं, इनके प्रमुख देवी देवता। तो प्रमुख देवी देवता में याद रखेंगे बूढ़ा देव या बूढ़ा माई। ठीक, बूढ़ा देव या बूढ़ा माई। ठीक है, ये बैगा जनजाति के क्या है? तो प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है, और ये कहाँ निवास करते हैं? तो साल वृक्ष में निवास करते हैं। याद रखेंगे, है ना, साल वृक्ष में ये निवास करते हैं, है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इनके भूमि के रक्षक देव के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बैगा जनजाति के जो भूमि के रक्षक देव के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे इनके भूमि के रक्षक देव कौन होते हैं? तो ठाकुर देव या ठाकुराइन देवी। ठीक है, ठाकुर देव या ठाकुराइन देवी इनके भूमि के, है ना, रक्षक देव देवी होते हैं। ठीक है, और ये ठाकुर देव ठाकुराइन देवी किस में निवास करते हैं? तो याद रखेंगे ये महुआ वृक्ष में निवास करते हैं। कहाँ? तो महुआ वृक्ष में। ठीक, तो बैगा जनजाति में देवी देवता में आप लोगों ने क्या देखा? बूढ़ा देव और बूढ़ी माई को देखा। ये कहाँ निवास करते हैं? तो साल वृक्ष में निवास करते हैं। और इनके में जो भूमि के रक्षक देव हैं वो है ठाकुर देव या ठाकुराइन देवी। और ये कहाँ निवास करते हैं? तो याद रखेंगे महुआ वृक्ष में निवास करते हैं। ठीक है, और बैगा जनजाति का जो परंपरागत वस्त्र है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो बैगा जनजाति का जो परंपरागत वस्त्र है ये कौन सा होता है? ये प्रश्न आपको बताने हैं। ये होते हैं चौखाना मूंगी। ठीक है, क्या होता है? तो चौखाना मूंगी, याद रखेंगे, है ना। बैगा जनजाति का जो परंपरागत वस्त्र है वो उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे चौखाना मूंगी। ठीक है, और बैगा जनजाति के नृत्य से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, है ना। बैगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है, कौन सी नृत्य का प्रचलन इनमें है? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कर्मा करते हैं, बिल्मा नृत्य भी करते हैं। ठीक है, सैला नृत्य भी कर्मा जनजाति के द्वारा किया जाता है। फाग नृत्य भी, है ना, फाग नृत्य बैगा जनजाति करती है। और साथ ही झरपट नाच। ठीक, झरपट नाच, ठीक है, बैगा जनजाति जो है दशहरे के अवसर पर करती है ना। दशहरे के अवसर पर झरपट नाच जो है ना, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ तक आप लोगों ने क्या देखा कि बैगा जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। और ये नागा बाबा को अपने पूर्वज मानते हैं। ठीक है, इनका निवास स्थान आप लोगों ने देखा मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तारित भाग है। कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, सुई खदान, गंडाई, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। साथ ही बैगा जनजाति कौन सी बोली बोलती है? तो याद रखेंगे बैगानी बोली बोलती है। इनके भाषा परिवार आपको याद रखते हैं आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। ये गौड़ों के पुजारी या पुरोहित के कार्य करते हैं। साथ ही पारंपरिक वैद्य के रूप में कार्य करते हैं, है ना। बीमारियों का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। ठीक, उसी प्रकार इनके रसोई घर को बैगा के रांधल घर के नाम से जाना जाता है। विवाह में याद रखेंगे बैगा जो है ढोकू विवाह, उड़रिया और गोलत विनिमय प्रथा वाले विवाह इनमें प्रचलित है। पुनर्विवाह को बैगा जनजाति जो है खड़ोनी के नाम से जानते हैं। और इनके प्रमुख देवी देवता में है नाम है बूढ़ा देव, बूढ़ी माई। और ये कहाँ निवास करते हैं? साल वृक्ष में निवास करते हैं। और बैगा जनजाति के जो भूमि के रक्षक देव हैं इनका नाम है ठाकुर देव या ठाकुराइन देवी। और ये कहाँ निवास करते हैं? तो महुआ वृक्ष में निवास करते हैं। साथ ही इनका जो परंपरागत वस्त्र है बैगा जनजाति का याद रखना, यह चौखाना मूंगी।
और बैगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो नृत्य में देखेंगे आप कर्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य, फाग नृत्य और झरपट नाट्य जो है दशहरे, है ना, जो दशहरे त्यौहार का उत्सव होता है उसी दौरान ये क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर हम लोग, है ना, बैगा जनजाति में देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बैगा जनजाति में चलिए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक, अब इनके बैगा जनजाति के गीत से संबंधित है ना, बैगा जनजाति से जो महत्वपूर्ण गीत है उनको देखेंगे। ठीक है, तो बैगा जनजाति गीत कौन कौन सा गाते हैं इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 2-3 गीत आप यहाँ से याद रखेंगे। एक तो फाग गीत है, ठीक है, दूसरा है ये जो है सैला गीत, है ना, दूसरा इनमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सुआ गीत, ठीक है, एक ददरिया गीत आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। फाग गीत, ददरिया गीत और सुआ गीत, कर्मा गीत, ये सब ये करते हैं, है ना, परघौनी गीत जो विवाह गीत है उस तरीके से। ठीक, तो बस आप 2 गीत यहाँ पे याद रखिएगा बैगा जनजाति में, एक है फाग गीत और दूसरा ददरिया गीत। ददरिया गीत तो विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए इनकी कृषि पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बैगा जनजाति के कृषि पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि बैगा जनजाति कौन सी कृषि करती है, तो यहाँ आपको याद रखना है बेवार। ठीक है, बेवार या बेवारा कृषि जो है ना, बेवारा कृषि जो है ये कृषि पद्धति किसकी है, तो याद रखेंगे बैगा जनजाति की। ठीक, तो बैगा जनजाति कृषि पद्धति के बारे में आपको याद रखना है, ये बेवार या बेवरा कृषि करते हैं। ठीक है, और चलिए इनके जो कुछ अभिकरण है ना, 2-3 अभिकरण उसको देख लेते हैं। अभिकरण रहने के लिए 5 है लेकिन 1-2 हम लोग देखते हैं, है ना। तो अभिकरण में आपको याद रखना है जो बैगा विकास प्रकोष्ठ, ठीक है, बैगा विकास प्रकोष्ठ ये कहाँ है, तो याद रखेंगे एक तो मुंगेली में है। ठीक है, ये कहाँ है, तो एक याद रखना है मुंगेली में, और दूसरा आपको यहीं देखने को मिलता है राजनांदगांव में। ठीक, दूसरा कहाँ देखने को मिलेगा, तो राजनांदगांव में। ठीक है, चलिए अब इसी में एक नाम और याद रखिएगा, बैगा और बिरहोर को दोनों को सम्मिलित विकास अभिकरण, है ना, बैगा और बिरहोर दोनों का सम्मिलित जो है विकास अभिकरण, ये कहाँ है, ये आपको याद रखने हैं। तो याद रखेंगे ये कहाँ है, तो बिलासपुर में, है ना, कहाँ है, तो बिलासपुर में। चलिए इतनी प्रश्न यहाँ से काफ़ी हैं। ठीक, इससे इनमें जो है गोदना, है ना, ये हर प्रकार के गोदने का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो गोदने से संबंधित इनसे कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा गोदने में सबसे पहले तो आपको याद रखना है बैगा जनजाति में कि विश्व की, है ना, विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक, विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, कौन सा, तो बैगा। बैगा जनजाति विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, ठीक है, और इनको जो है बादी जनजाति, है ना, बादी जनजाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक, बादी जनजाति की महिलाओं के द्वारा गोदना कार्य किया जाता है। ठीक है, इनमें याद रखेंगे जो बादी जनजाति की महिलाएं जो है ये गोदना गोदने का कार्य करती हैं। ठीक है, गोदना गोदने का क्या करते हैं, कार्य करती हैं, किसमें, तो बैगा जनजाति में। ठीक है, और बैगा जो है बैगाओं का जो अगला प्रश्न देखिए, बैगाओं का गोदने को, बैगाओं के गोदने को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे बैगाओं के गोदने को, है ना, बैगा जनजाति में झेला गोदना कहते हैं। क्या, तो झेला गोदना। ठीक है, जो बैगाएं हैं उन बैगाओं के गोदना को, है ना, जो बैगा जनजाति है इसमें क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे झेला गोदना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये बैगा जनजाति जो है ये अपने कपाल, ठीक है, कपाल मतलब अपने माथे में जो गोदना करती हैं उसका प्रतीक क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है अंग्रेजी के वी अक्षर के समान आकृति, है ना,
महिलाएं क्या कराती हैं, बनवाती हैं। कहाँ? तो अपने कपाल में। ठीक है, दोनों आंखों के भौरों के मध्य में। ठीक है, ये पूरी बातें हो गई कि इसके बैगा जनजाति के बारे में। तो यहाँ जो बैगा जनजाति की नीति में याद रखेंगे, फाग नीति और ददरिया नीति ये करते हैं। कृषि पद्धति में याद रखिएगा, इनका कृषि पद्धति जो व्यवहार या ब्यौरा कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। इनका अभिकरण है विकास, है ना, बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली और राजनांदगांव में। बैगा और बिरहोर विकास अभिकरण आपको कहाँ देखने को मिलता है? बिलासपुर में। और गोदने में याद रखेंगे बैगा जनजाति जो विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। और बादी जनजाति महिलाओं के द्वारा इनमें क्या किया जाता है? गोदना कार्य किया जाता है। बैगाओं का गोदना जो है क्या नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, झेला गोदना और कपाल गोदना, है ना, ये एक प्रकार है। इसमें गोदना के 2-4 प्रकार और देखने को मिलते हैं। कपाल गोदना में याद रखेंगे महिलाएं अपने क्या करती हैं? कपाल, माथे में वी आकार की आकृति क्या करती हैं? बनवाती हैं गोदने से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो बिरहोर जनजाति है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला जो है आपका बिरहोर जनजाति। ठीक है, और बिरहोर जनजाति संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति के बारे में आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न से ही इस चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो इसका अर्थ पूछा गया है ना। बिरहोर का अर्थ आपको याद रखने हैं। ये होता है जंगल का तन। ठीक, जंगल का तन या जंगल का आदमी, है ना। जंगल का तन या जंगल का आदमी, ये क्या होता है? बिरहोर का अर्थ होता है। ठीक है, जंगल का तन या जंगल का आदमी जो है बिरहोर का क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक, ये एक होता है। इसमें दूसरा और अर्थ जो है बिरहोर का, ये होता है झाड़ी काटने वाला आदमी। ठीक है, झाड़ी का, इसका थ्योरी वाला क्लास हो गया, आप उसको देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी झाड़ी काटने वाला आदमी क्यों कहा जाता है। ठीक है, बिरहोर का 2 अर्थ आपको देखने को मिला। एक में जंगल का तन, ठीक है, या जंगल का आदमी इसको कहते हैं। दूसरे में आपको देखने को मिलता है कि झाड़ी काटने वाला आदमी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो बिरहोर जनजाति। ठीक, और ठीक है, देखिए इसकी प्रजाति, बिरहोर की प्रजाति से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो 2 प्रजाति के अंतर्गत बिरहोर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिरहोर जो है 2 प्रजाति के अंतर्गत देखने को, एक प्रोटा ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ठीक, प्रोटा ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति होती है इसमें। और साथ ही जो आपका दूसरा कोलारियन समूह है ना, कोलारियन समूह है, इसके अंतर्गत भी ये आपको देखने को मिलते हैं। कौन? तो बिरहोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनका जो निवास स्थान है। ठीक है, तो बिरहोर का निवास स्थान कहाँ कहाँ होगा? तो याद रखेंगे, ये होता है रायगढ़, है ना, जसपुर और सरगुजा। ठीक, बिरहोर के निवास स्थान के बारे में हम याद रखेंगे, जो उत्तरी क्षेत्र है वहीं देखने को मिलता है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, रायगढ़, जसपुर और सरगुजा में। ठीक है, देखिए अब बिरहोर में 2 प्रकार के बिरहोर होते हैं। ठीक है, जैसे बैगा में हम लोगों ने 2 प्रकार देखा, उसी प्रकार बिरहोर में भी 2 है। एक उथलू या, ठीक है, उथलू या भूलिया बिरहोर। ठीक, बिरहोर 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ देखेंगे, उथलू या भूलिया बिरहोर। ये खाना बदोश तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, है ना। ये कैसे ज़िंदगी जीते हैं? तो खाना बदोश सरीखे की ज़िंदगी ये जीते हैं। अगला है एक जघीस या जंघी या धनिया। ठीक है, जघीस, ठीक है, जंघी या है धनिया। ठीक है, ये बिरहोर, इनके बारे में याद रखना, ये झोपड़ी बनाकर स्थानीय निवास करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? झोपड़ी बनाकर स्थायी निवास करते हैं। ठीक, तो बिरहोर भी आप लोगों को 2 तरीके के देखने को मिला, एक उथलू या भूलिया बिरहोर, है ना। ये खाना बदोश तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। जघीस, जंघी और धनिया बिरहोर के बारे में याद रखिएगा, ये झोपड़ी बनाकर क्या करते हैं? स्थायी निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आपके जो अगले प्रश्न है उसको देखते हैं। आप इनके कार्य से संबंधित प्रश्न है, तो सबसे पहले तो कार्य में याद रखिएगा, ये है, ये जो है
मोलाइन की छाल से, क्या तो मोलाइन की छाल से रस्सी निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, मोलाइन की छाल से क्या तो रस्सी निर्माण का ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा ये बांस की है ना, बांस की क्या करते हैं, बांस की सामग्री बनाते हैं। ठीक है, जो बांस वृक्ष होता है, बांस के तने से क्या करते हैं, सामग्री बनाते हैं, जिसके अंतर्गत टोकरी, पर्री और झउआ ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है। और जंगल जाकर शिकार करना तो प्राय सभी जनजातियों का ही है ना कार्य है। तो इनके कार्य में दो कार्य याद रखेंगे, मोह लाइन की छाल से रस्सी निर्माण करते हैं, कौन तो बिरहोर, और बांस की सामग्री जैसे टोकरी, पर्री या झउआ बनाते हैं, कौन तो बिरहोर जनजाति। ठीक है, और इनके है ना, 1 या 2 दिन पहले मैं बिरहोर जनता से संबंधित आपके प्रश्न बताया था कि MC रॉय की पुस्तक है, कौन सी, तो द बिरहोर, है ना। और इनके बिरहोर के युवा गृह को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक, बिरहोर के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे गीति ओना। ठीक, बिरहोर के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा गीति ओना। ठीक, गीति ओना जो है बिरहोर के युवा गृह को, है ना, गीति ओना के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसी में आप लोग देखिएगा कि बिरहोर की विवाह पद्धति के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिरहोर की विवाह पद्धति में आप याद रखेंगे ढोकू विवाह ये करते हैं, है ना। बैगा और बिरहोर दोनों ढोकू विवाह भी करते हैं, और एक गोलत विवाह दोनों में देखने को मिलेगा, साथ ही उड़रिया। ठीक है, उड़रिया विवाह भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इनके प्रमुख देवी देवता जो हैं, ठीक, बिरहोर के प्रमुख देवी देवता। ठीक है, तो बिरहोर के प्रमुख देवी देवता हम याद रखेंगे सूरज देव। ठीक है, सूरज देव, मरी माई और बूढ़ी माई। ठीक है, सूरज देव, मरी माई और बूढ़ी माई जो है इनके प्रमुख देवता हैं, है ना, प्रमुख देवी देवता हैं। तो बिरहोर के प्रमुख देवी देवता में आप लोगों ने क्या देखा, सूरज देव, मरी माई, बूढ़ी माई। ठीक, अब इनके जो प्रमुख त्यौहार देखिए, प्रमुख त्यौहार में आप लोग क्या क्या देखते हैं, तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख त्यौहार में एक है सरहुल, ये सरहुल भी मनाते हैं, याद रखिएगा, है ना। कर्मा तो देखने को मिलता ही, नवाखानी, सोहराई। ठीक, सोहराई, और आगे आपको देखने को मिलता है जो फगुआ, सोहराई, और जो आगे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो फगुआ। ठीक है, तो बिरहोर का जो प्रमुख त्यौहार में क्या क्या आप देखते हैं, एक सरहुल, दूसरा सोहराई और तीसरा देखने को मिलता है फगुआ। ठीक है, और इनके पंचायत के प्रमुख को, बिरहोर के पंचायत के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मालिक कहते हैं, है ना। बिरहोर के पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। 2 दिन पहले मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, साथ में इसमें जो है तंत्र मंत्र के जानकार को, बिरहोर जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पाहन। ठीक, बिरहोर जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार को, व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे पाहन। ठीक है, और इनका निवास स्थान, बिरहोर का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिरहोर का निवास स्थान को आप याद रखेंगे टांडा। ठीक, बिरहोर का जो निवास स्थान कौन सा होता है, तो याद रखेंगे टांडा। ठीक है, ये पूरी बातें हो गई किसके बारे में, तो बिरहोर जनजाति के बारे में। ठीक है, बिरहोर जनजाति के बारे में आप लोगों ने पूरी इन सब बातों को देखा। तो देखा बिरहोर जनजाति के बारे में आप लोगों ने किन चीज़ों को देखा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं फिर से। तो देखिएगा बिरहोर जनजाति में आपको याद रखना है ना, कि इनका बिरहोर का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे जंगल का तन या जंगल का आदमी। दूसरा आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति में इसका दूसरा अर्थ भी है कि झाड़ी काटने वाला आदमी। अच्छा, झाड़ी काटने वाला आदमी क्यों कहते हैं, इसको आप थ्योरी वाले क्लास में जाके देखेंगे। प्रजाति याद रखिएगा, बिरहोर की जो प्रजाति है ये 2 प्रजाति होती है इसकी, इनकी यहाँ प्रोटा ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति और कोलारियन समूह। इनका निवास स्थान के बारे में याद रखना है, रायगढ़, सरगुजा और जो जसपुर है उस क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब बिरहोर का प्रकार 2 है, एक उथलू या भोलिया बिरहोर, ये खाना बोलते उस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, दूसरा एक है जिसको जघीज, जंघी या धनिया बिरहोर के नाम से जाना जाता है, ये झोपड़ी बनाकर स्थायी रूप से निवास करते हैं। ठीक है, ये क्या, तो झोपड़ी बनाकर स्थायी रूप से निवास करते हैं। ठीक, अब देखिए बिरहोर का कार्य देखिए, जो बिरहोर जनजाति है, तो याद रखिएगा जो मोह लाइन का वृक्ष होता है ना, उसकी छाल से ये क्या करते हैं, रस्सी का निर्माण करते हैं। दूसरा याद रखिएगा ये बांस की सामग्री बनाते हैं, जैसे कि क्या, टोकरी, पर्री और झउआ। जो बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है ये क्या कहलाता है, तो गीति ओना। ठीक है, और बिरहोर जनजाति जो विवाह करती है उनके विवाह में एक ढोकू विवाह, उड़रिया विवाह आपको याद रखना है।
दूसरा जो है बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है, तो याद रखेंगे सूरज देव, मरी माई, बूढ़ी माई। ठीक है, बिरहोर जनजाति के जो प्रमुख त्यौहार तो याद रखेंगे सरहुल, ठीक है, सोहराई और फगुआ। और बिरहोर जनजाति का जो पंचायत का प्रमुख होता है इसको क्या कहते हैं, तो मालिक कहते हैं। और बिरहोर जनजाति में जो तंत्र मंत्र का जानकार व्यक्ति होता है वो पाहन कहलाता है। और बिरहोर जनजाति का निवास स्थान कौन सा है, तो टांडा आपको याद रखना है। ठीक है, टांडा आपको याद रखना है। चलिए ये क्लास को मैं अभी यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद आपको है ना इससे आगे की चीज़ें जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। ठीक है।